और अब इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। एशिया की कूटनीति में आज से एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में मलेशिया के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री राजधानी कुआलालंपुर में अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। इसके जरिए भारत मलेशिया संबंधों को नई ऊर्जा और नई दिशा देने की तैयारी है। रणनीतिक साझेदारी से लेकर व्यापार, संस्कृति और जनसंपर्क, हर मोर्चे पर रिश्तों की गहराई बढ़ाने का अवसर है। ये दौरा आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सक्रिय भूमिका को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री वहां भारत मलेशिया CEO फोरम के साथ मलेशिया के टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों देशों की बात करें तो द्विपक्षीय कारोबार $20 अरब पर है। मलेशिया में 200 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री की मलेशिया की ये तीसरी यात्रा होगी। व्यापार है, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी और दूसरे शिक्षा के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर, इसके अलावा और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुत सारे डिस्कशन होगा इस विज़िट में, क्योंकि हर एक सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे डिस्कशन हो चुके हैं, मगर इस विज़िट के अंदर दोनों प्रधानमंत्रियों का जो निर्देश पर इसको कैसे प्रगति लिया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाएंगे। और 2024 में दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उनको समग्र रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला मलेशिया दौरा है। देखना होगा कि किस तरह से कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर द्विपक्षीय वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। मलेशिया की बात करें तो वहाँ पर योग बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। बड़ी संख्या में मलेशियाई लोग भी योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने कुआलालंपुर से ये रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। बीते वर्षों में दुनिया भर में योग की लोकप्रियता बढ़ी है। नए नए योग केंद्र खुल रहे हैं और उसमें योग सीखने के लिए लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुआलालंपुर में और इस योग केंद्र पर आप देखिए, यहाँ योग टीचर योग सिखा रहे हैं और आप देखिए कि इसमें जो मलेशिया के लोग हैं और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो योग सीख रहे हैं, नियमित योग सीखते हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो योग की जो लोकप्रियता है, योग के बारे में जो जागरूकता है, वो दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही है। और ख़ास तौर पर मलेशिया में कुआलालंपुर में जहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि नए नए योग सेंटर खुल रहे हैं। योग सीखने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। We thank the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, for introducing yoga to all Malaysians and also the whole world. मलेशिया में सब तरह की नेशनैलिटीज़ रहते हैं। यहाँ पे चाइनीज़, मले और इंडियंस, पर सारी नेशनैलिटीज़ योगा करती हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके योगा को स्प्रेड करा है। It made more people around the world aware of yoga, and people come to love. Even I'm not from India, and I fell in love with yoga. And along the way, I learned a lot about myself and the art of yoga as well. Here in Malaysia has taken, I would say, a great development, especially after COVID. Everybody is more concerned about mental health and how do they deal with stress and pressure. And I think a lot of people have moved towards yoga. कुआलालंपुर में योग सिखा रहे शिक्षक बताते हैं कि 2014 के बाद बड़ा बदलाव आया है कि जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ से लगातार सपोर्ट मिलती है, उनसे बातचीत होती है कि कैसे योग को घर घर तक मलेशिया में पहुँचाया जा सकता है। और उसके बाद जागरूकता बढ़ी है, संख्या बढ़ी है छात्रों की, सीखने वालों की। और आप देखें कि योग सेंटर्स पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं योग सीखने के लिए
और कई बार तो उन्हें अलग अलग समय के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है कि कब वो क्लास में योग सीखने आए। तो एक बड़ा बदलाव आया है। हम देख रहे हैं कि योग को लेकर न केवल जागरूकता बढ़ी है, बल्कि नियमित योग करने वालों की संख्या भी मलेशिया में बहुत बढ़ी है। और उसमें सिर्फ भारतीय लोग नहीं हैं, भारतीय मूल के लोग नहीं हैं, मलेशिया में रहने वाले अलग अलग देशों के लोग मलेशिया के योग सेंटर्स पर योग सीखने आते हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर। और कुआलालंपुर के धार्मिक स्थल मलेशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक हैं। इन्हीं में से एक स्थल है श्री वीर हनुमान का मंदिर, जो कि भारतीय मूल के श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों के बीच भी आकर्षण का केंद्र रहता है। मैं इस वक्त कुआलालंपुर में श्री वीरा हनुमान टेम्पल के ठीक सामने खड़ा हूँ। ये बेहद खूबसूरत मंदिर, यहाँ पर सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। ठीक पीछे आप हमारे मंदिर देख रहे हैं, जहाँ पर न केवल भारतीय लोग, भारतीय मूल के लोग, बल्कि दुनिया भर के लोग जो यहाँ आते हैं वो इस जगह पर बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये मंदिर खूबसूरती का एक उदाहरण है, किस तरह से यहाँ पर ये हनुमान मंदिर बनाया गया है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। A lot of my life is in seva to Hanumanji, and so I don't know, one of the principles I like to embrace the best I can is in Kali Yuga, Gyan is not required. So just following our heart, and then hopefully Hanumanji can guide us. Every day without fail, after work, I will come and see Hanuman, pray to him. How much of sorrows and heaviness I have inside also. Just that 5 minutes, I just come and talk to him. I feel very relieved. We are coming every time this temple because we are feeling peaceful like India. बहुत सुंदर मंदिर है हनुमान जी का, और यहाँ का जो वाइब है, पॉजिटिव वाइब, आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगा फॉरेन कंट्री में। एग्जैक्टली व्हाट फील वी गेट इट, वी आर लिविंग इन इंडिया ओनली। From the baby Hanuman to, that means he has everything here now. We got 1,008 Hanuman statue here.